दोस्तों, मैं अब आज को एक रियलिटी बताती हूँ। कई औरतें ऐसी होती हैं कि उनको अपने पति शुरू से पसंद नहीं होते। पहले वो अपने पति पे केस करती हैं दहेज का। अगर उनका पति वो केस जीत जाता है दहेज का, फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, केस जीतने के बाद फिर अपने पति के यहाँ रहने आ जाती हैं। पति के यहाँ रहने आ जाती हैं, रहती हैं, हर साल लड़ाई करके अपने घर भाग जाती हैं, बच्चे छोड़ के घर भाग जाती हैं। ऐसे ही चलता रहता है। बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चों को जो बड़े होते हैं उनको झूठ झूठ बोल के सिखाया जाता है कि तुम्हारा पापा मुझे मारता था, तुम्हारी बुआ मुझे मारती थी, तुम्हारा दादा मुझे तंग करता था। ऐसे झूठ झूठ बोल के बच्चों को पाला जाता है, बाप के खिलाफ किया जाता है। बल्कि कमाई बाप की ही चल रही है। बाप की कमाई नहीं बुरी लगी उस औरत को, अपने पति की कमाई बुरी नहीं लगी उस औरत को, पर पति की कमाई छोड़ के उसको सब कुछ पति भी बुरा लगा है। ठीक है, रहना भी पति के साथ ही है, खाना भी पति की कमाई है, सब कुछ पति की कमाई से करना है। उसके बाद वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें से एक बच्चा कमाने लग जाता है। जब वो बाहर कमाता है, ठोकर खाता है, तो उसे पता लग जाता है कि भाई मेरा बाप गलत नहीं है, गलत मेरी माँ है। जो बंदा बाहर कमा रहा है, हमने उसको कभी इज्जत नहीं दी। जिस बंदे ने 12-12 24-24 घंटे तक काम किया, उस बच्चे को अकल आ जाती है कि भाई नहीं, हमारा बाप गलत नहीं। फिर जो उसकी बाप की बहनों को बुरा बनाया जाता है, तो जब बच्चा उनके पास जाता है, आना जाना करता है, तो उसे ये लगता है कि भाई बुआ, मेरी बुआ तो ऐसी नहीं है, मेरी बुआ के बारे में ऐसे क्यों बताया गया था। तो वो सच जो है, जो झूठ बच्चों के, एक बच्चे के पर्दे की आँख पे था, वो खुलता रहता है, खुलता रहता है, खुलता रहता है। फिर वो जो औरत होती है, उसकी माँ, वो जब उसने सबको यूज़ किया है, अपने ससुराल वालों को, तो वो अब इस बच्चे को भी यूज़ करती है। पहले इस बच्चे से सारा घर का काम करवा लेती है, अपना कपड़े सिलती रहती है, सारा बच्चे से काम करवा लेती है। कोई मेहमान पैसे दे के जाते हैं, वो उसके पैसे अपने पास रख लेती है। ठीक है, वो मेहंदी लगा के कहीं से पैसे लेके आती है, वो अपने पास रख लेती है। उसने पहले कहीं जॉब की होती है, वो अपने पास रख लेती है। तब उसे इतनी अक्ल नहीं होती। फिर उसके बाद सारा काम करा के, सारा मतलब निकलवा के, फिर वो औरत करती है अपने लड़के की शादी, अभी लड़के की मर्ज़ी से, लव मैरिज करती है। और वो शादी भी उसके पति की, मतलब उस लेडीज़ के पति के पैसों से ही होती है। बेशक लड़का लव मैरिज कर रहा है, पर लड़के ने कभी कमाया नहीं, घर में दिया नहीं, बल्कि अपनी शादी में भी उसने एक पैसा नहीं दिया। बेशक वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है, लड़ाई बंद नहीं होती। बच्चे की शादी भी सब कुछ हो जाता है, पर लड़ाई बंद नहीं होती। ये सोचो कि 25 साल भी उसका वो पति बुरा ही रहता है, और जो बच्चा अपने बाप का साथ देता है, वो औरत उसे भी बदनाम कर देती है। जो औरत ने बताया था ना, कि अपने बच्चों को सिखाया था कि तुम्हारी बुआ मुझे मारती थी, तुम्हारा बाप मुझे मारता था, तो वो इंजाम वो औरत अपने बच्चे पे भी लगाना शुरू कर देती, क्योंकि वो झूठ था, झूठ का पर्दा था। तो वो अपने बच्चे पे भी लगाना शुरू कर देती है वो इल्ज़ाम, झूठ। क्योंकि लोग जो होते हैं उनको मज़े लेने होते हैं, वो सच्चाई नहीं कभी भी करते। ठीक है, वो जो बच्चा होता है जिस पे मार पीट के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये तो अपनी माँ को मारता है, वो बच्चा बेचारा हर सुख दुख में घर में पैसे दे रहा है, और वो सबसे छोटा बच्चा है। और जो उससे बड़ा है, वो दिन में सो रहा है, पढ़ पढ़ के 12-1 बजे पढ़ के सो रहा है, 12-1 बजे उसको खाना भी मिल रहा है उठने के बाद। और जो बच्चा कमा के दे रहा है, उसके हाथ से भी खाना छीना जा रहा है, पर वो बच्चा किसी को नहीं बता सकता, ना अपनी फीलिंग किसी से शेयर कर सकता है। उसके बाद जो बड़ा लड़का होता है, उसकी शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है उसकी। तो जो उसकी वाइफ आती है,
जब उसको पता है कि जो उसकी माँ है छोटे बच्चे का करती ही नहीं है, तो वैसी बात है तो बड़े जो बड़ी भाभी होगी वो भी नहीं करेगी उसका। वो भी ड्रामे करने लग जाती है, उसके लिए खाना नहीं बनाती, वो कुछ करता भी नहीं, उसके बारे में उल्टा सीधा अफवाहें फैलाना शुरू कर देती है। और 2 महीने बाद लड़ बड़ के अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जब उन्हें कमाना पड़ता है, बाहर महंगाई का पता लगता है, कमाना पड़ता है, तब उन्हें अकल आती है। फिर वो सोचते हैं कि यार बाप की कमाई ठीक थी। फिर उन्हें बाप की याद आती है। याद इसलिए आती है पैसों की वजह से, और उस औरत को भी याद इसलिए आती है पैसों की वजह से। तो भाई आज के टाइम में कोई माँ किसी की नहीं है, कोई भाई किसी का नहीं है, ठीक है। अपने पैसे अपने पास रखो, सेव रखो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब रिश्ते झूठे हैं, अपने मतलब के लिए, ठीक है। आजकल जवानी में सारा काम करवाने के बाद बुढ़ापे में बोला जाता है बुढ़ापे में तो सेवा बहू ने ही करनी है। तो जवानी में क्यों करवाया भाई, जवानी में भी बहू को बुला लेते। तो भाई साफ यही शिक्षा है, अपना पैसा अपने पास जोड़ के रखो। माँ बाप पे भी भरोसा ना करो कि आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। भाई बहन पे भी मत करो, कोई किसी का नहीं है। सब पैसे लेने के लिए आते हैं, देने के बारे में सब पीछे हट जाते हैं।